बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश टीचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की विद इंग्लिश लिटरेचर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट दैट व्हाट इज past indefinite tense. So what is past indefinite tense? Let's see its definition. So past indefinite tenses ऐसे tense होते हैं that used to represent or present the action or a state that occurred in the past on a regular basis. Means यहाँ पे regular basis का word use हो रहा है. It's mean कि ये habitual बात हो रही है, habits की बात हो रही है. Okay, or an action that completed some times ago. ठीक है, और ऐसे एक्शंस जो कि अभी अभी गुजरे हुए ज़माने में कुछ अरसा गुजरा है कि वो कंप्लीट हुए हैं, यानी कि यहाँ पे पास्ट की बात आ गई है. तो ऐसे सिंपल टेंसेस जो कि पास्ट में या गुजरे हुए वर्ड्स जो टाइम पीरियड है उसमें इस्तेमाल किए जाएं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं. लेट्स सी अनदर डेफिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. So past indefinite tense ऐसे tenses होते हैं that represent an action occurred in the past or habits of the past and uses the past form of verb. अब यहाँ पे उन्होंने तीन जो मेन पॉइंट्स हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वो यहाँ पे जो है वो खोल के रखती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे एक्शंस या ऐसे टास्क जो कि कब कंप्लीट हुए हों, जब जो कि पास्ट में कंप्लीट हुए हों. कब कंप्लीट हुए? पास्ट में. एंड सेकंड थिंग, ये हमारी हैबिट्स को शो करवाता है. जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना वो हमारे हैबिट्स को शो करवाता है. फॉर एग्जांपल ऐसे जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम मोस्टली जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट के यूज हो रहे होते हैं. टेंसेस किस तरह? आज हमने खाना खाया, आज हमने ये खाया, आज हमने फलां काम किया, आज हम वहाँ गए, हमने बहुत ज़्यादा सैर की. या मोस्टली जो हैबिट्स हम दूसरों को बताते हैं वो पास्ट के टाइम पीरियड में बताते हैं. That's why this tense called past indefinite tense. और the third and most important thing that इसमें जो main verb है उसकी पास्ट फॉर्म यूज होती है. ठीक है, मेन वर्ब जो होता है उसकी पास्ट फॉर्म यूज होती है. और जब हमें किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती हुई नजर आए तो डेफिनेटली वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. क्योंकि सिर्फ यही एक मखसूस टेंसेस होते हैं जिसमें पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज हुई होती है. फॉर एग्जाम्पल आई रोट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मतलब मुख्तलिफ आई रोट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिखता था या मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिखे. तो इसमें क्या यूज़ हुआ? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटन. तो जब हमें पता चल जाए कि किसी सेंटेंसेस के लास्ट में था, थे, थी, आ, ई, ऊ ये टाइप के अल्फाज यूज हो रहे हों तो वो क्या चीज़ कहलाती है? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. So now let's take another example. He read various kinds of books. वो मुख्तलिफ he read various kinds of books. वो मुख्तलिफ किस्मों की किताबें पढ़ता था या उसने मुख्तलिफ किस्मों की किताबें पढ़ी. ठीक है, इसमें क्या यूज हो रहा है? थी का यूज हो रहा है या ई का यूज हो रहा है. ठीक है, उसने मुख्तलिफ किताबें पढ़ी, छोटी है, या वो मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ता था. ठीक है, सो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये रीड के स्पेलिंग्स हैं लेकिन हमने इसको रेड पढ़ना है बिकॉज हमने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड टाइप ऑफ वर्ब यूज होती है. मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर. सो इसका स्ट्रक्चर तमाम बाकी सेंटेंसेस की ही तरह का स्ट्रक्चर है. किस तरह? सबसे पहले हम मेन जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना उसको लिखते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? मैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट. जो भी इस तरह का सब्जेक्ट होता है या किसी पर्सन का नेम होता है सबसे पहले वो लिखा जाता है.
फिर उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस: affirmative, positive tense, negative tense as well as interrogative tense। सबसे पहले affirmative tenses या positive tenses के बारे में बात करते हैं। affirmative tenses या positive tenses ऐसे tense होते हैं जो कि पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन हुए होते हैं या उसका जवाब हाँ में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव वे में बात हो रही है कि मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया। ठीक है, अब इसका पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम टेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट पुट होगा, ऑब्वियसली बिल्कुल उसी तरह जो हम लास्ट में स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या हमारे पास सेंटेंस है, मैं स्कूल गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई, मैं। फिर एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, या वर्ब क्या हो रहा है, जाने का। जाने की इंग्लिश क्या होती है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या यूज होगी, वेंट। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी वेंट। कहाँ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, किस जगह वो चला गया, स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, हमारा टेंस कंप्लीट हो गया, वो स्कूल गया, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। फिर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, वो गाना गाती थी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, वो। अब थी है, डेट्स वाई हम यहाँ पे शी पुट करेंगे। अगर था होता तो ऑब्वियसली हमने ही पुट करना था। अब वो कौन सा काम कर रही है या कौन सा एक्शन या स्टेट या टास्क उसने कंप्लीट किया है, वो है गाने का। ठीक है, गाना यहाँ पे हमारे सिंग है ना फर्स्ट फॉर्म। अब हमने यहाँ पे कहा है हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, sang। ही sang, अगर हम थर्ड होते तो संग आना था। ही sang, क्या गा रही है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, सॉन्ग। ही sang a song, वो गाना गा रही थी, वो गाना गाती थी। रही थी तो नहीं आएगा यहाँ पे, वो गाना गाती थी। ठीक है, अब हम सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंसेस की तो बात कर चुके हैं, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। दैट व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो ऐसे सेंटेंसेस जो जिसका जवाब ना में होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिसका पॉजिटिव वे में आंसर हो, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव कहलाते हैं। ऐसा जो क्वेश्चन या ऐसे सेंटेंस जिसका ना में हो, नेगेटिव वे में जिसके सेंटेंसेस जा रहे हो, वो नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। सबसे पहले हमारा वही स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब हमने पढ़ा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो अब फिर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा हुआ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू कि यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो हम उसके साथ फिर क्या लगा देते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ अगर प्रेजेंट में हो तो एस या यस का इजाफा कर देते हैं। किस तरह, प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट में हमने जो हमारे पास सॉरी वो था डू था, उसके साथ हमने क्या किया, एस या यस का जहाँ पे इजाफा होता था वहाँ हमने डस कर दिया, जहाँ पे नहीं होता था वहाँ पे हमने डू ही लगा दिया। मेन वर्ब उसका डू था, लेकिन जहाँ पे एस या एस का इजाफा होता था मेन वर्ब के साथ, वो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ उसका इजाफा कर दिया। इसी तरह जो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है वो हम अब मेन वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे, अब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे। डू फर्स्ट फॉर्म है और डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, डन थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की यूज होगी, दैट्स वाई ये पास्ट फॉर्म यूज होगी, इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब की और ऑब्वियसली वो यूज हो रही है। फिर अब हमारे पास सेकंड सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने इतना ज़्यादा लंच नहीं किया। ठीक है, या मैंने अपना लंच नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है, आई, सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब। हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे यहाँ पे यूज होगा एज वेल एज उसके साथ नॉट का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। आई डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, क्या क्या एक्शन क्या है हमारा, मेन वर्ब क्या है, खाना। अब यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, दैट्स वाई हमने ईट लिखना है। आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया, खाया एक्शन हो गया, फिर वर्ब मेन वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, लंच। आई डिडंट ईट माई लंच, मैंने अपना खाना या अपना दोपहर का खाना नहीं खाया। ठीक है। ही डिड नॉट पास द एग्जाम, उसने इम्तिहान पास नहीं किया। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, ऑब्वियसली उस नहीं किया तो ये वो लड़का है तो इसलिए हमारे पास आएगा ही। अब हमने क्या पढ़ा था, ही की बाद फौरन बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट की फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। ही डिडंट, ही डिड नॉट, क्या नहीं किया उसने, पास नहीं किया। ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करते तो यहाँ पे आना था पास्ट, अब हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पास आएगा। ही डिडंट, ही डिड नॉट पास्ट, पास क्या नहीं उसने पास किया, एग्जाम। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, एग्जाम। ही डिड नॉट पास द एग्जाम। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल के मतलब जान लेते हैं। शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी, क्या नहीं किया उसने। शी के फौरन बाद, सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने पढ़ा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब डिड है और फौरन बाद नेगेटिव सेंटेंस है, दैट्स व्हाई डिड नॉट। क्या नहीं किया उसने, एक्शन क्या है, कंप्लीट करना। ही डिड नॉट कंप्लीट हर, क्या नहीं किया उसने, अपना कौन सा टास्क कंप्लीट नहीं किया, ऑब्जेक्ट कौन सा कंप्लीट नहीं किया उसने, वर्क। ठीक है। ही डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, sorry for mashup. So let's take another example, last example. She did not go to market, वो मार्केट नहीं गई। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास गई है तो हमारे पास शी आ गया, होता तो हमारे पास ही होता। उसके बाद हमने अपना मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, डिड नॉट, क्या किया उसने, जाने की इंग्लिश यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, गो। कहाँ पे नहीं गई, ऑब्जेक्ट क्या था, मार्केट, वो मार्केट नहीं गई। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। लेट्स टेक अनदर टाइप ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बहुत आसान स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली हम अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में कि कितना आसान है और ये किस तरह इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सिंपली जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम सब्जेक्ट से पहले पुट कर देते हैं और बाकी तमाम जो स्ट्रक्चर होता है वैसे का वैसा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब पुट कर दिया, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ में डू, डज कुछ भी नहीं, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, वो भी क्या है, डिड यूज होता है यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाला, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्वियसली उसके बाद मेन वर्ब इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इसलिए यूज हो रही है क्योंकि सेकंड फॉर्म हमारी हेल्पिंग वर्ब की यूज हो रही है, दैट्स व्हाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। अब ये रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका है कि जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ पे भी यूज हो, इट्स मीन कि वो इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, और जहाँ पे सेकंड फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हो उसका मतलब होता है कि वो क्या चीज है, वो पास्ट का कोई भी टाइप कहलाती है, इंटरोगेटिव कहलाती है या नेगेटिव कहलाती है, क्योंकि हेल्पिंग उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ हम सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं, दैट्स व्हाई हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेट्स टेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम ये जान लें, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरोगेटिव जिसका सिंपल जो जवाब होता है वो हाँ या ना में होता है, ठीक है। एक होते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस
जो ब्रीफली जिनका आंसर देना पड़े वो इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। मैं हर वीडियो में आपको ये बता चुकी हूँ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। सो अब मैं नहीं बताऊंगी, आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑब्वियसली वही है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, उसके बाद तमाम का तमाम ओवरऑल स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो टू वर्क टुडे? क्या तुम आज काम पे गए? गए, अब गए आ गया तो इट्स मीन ये पास्ट का टेंस है। अब क्या आ गया, इट्स मीन क्या है, ये किस चीज का टेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और हाँ या ना में आंसर आ गया, इट्स मीन ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। सिंगल ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, क्या तुम आज काम पे गए? सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ऑब्वियसली डिड है, इसमें कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? यू। क्या मेन वर्ब हमारे पास, वर्ब एक्शन क्या हो रहा है? जाना। डिड यू गो, कहां पे जाना हो रहा है? वर्क पे। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वर्क। अब हमने पढ़ा कि कोई टाइम, कोई वक्त, कोई भी चीज जब एक्स्ट्रा सेंटेंसेस में आ जाती है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। दैट्स वाई उन्होंने पूछा क्या तुम आज काम पे गए, तो आज का जो वर्ड है वो कब लिखा जाएगा? वो ऑब्जेक्ट के बाद और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड आई से समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये हमारे हैबिचुअल एग्जाम्पल आ गई कि जब हम आम रूटीन में बात करते हैं तो अगला बंदा जब माइंड कर जाता है तो हम उससे पूछते हैं कि डिड आई से समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया या मैंने कुछ गलत कहा? तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब। ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड, देन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सॉरी क्या है? आई। फिर एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी? कहना। अगर सेकंड फॉर्म सेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लगा दिया डिड आई सेड, आई छुप गया है कोई बात नहीं होती। फिर डिड आई से समथिंग, क्या मैंने कुछ गलत कहा? डिड क्या आई मैं कहा, मैंने कहा समथिंग रॉन्ग कुछ गलत, क्या मैंने कुछ गलत कहा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया? समथिंग रॉन्ग। फिर क्वेश्चन मार्क। डिड यू मीट हिम, क्या तुम उससे मिले, ठीक है। क्या तुम उससे मिले, सबसे पहले हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड है। फिर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? यू। उस क्या एक्शन क्या हो रहा है या टास्क क्या है? मिलना। फिर वर्ब क्या है? मीट। डिड यू मीट, ऑब्जेक्ट क्या है? किससे मिले? हिम, उससे। डिड यू मीट हिम, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारे पास था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपने मुझे हल करके देने हैं और कमेंट बॉक्स में इसके जरूर आंसर्स पुट करने हैं। सो मैं इसको स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ। स्ट्रक्चर इसमें क्या आएगा? डबल इंटरोगेटिव पे आपने मैक्सिमम 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले हमारे पास बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है इसका, सिंपली जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उससे पहले WH फैमिली का कोई भी मेंबर ऐड हो जाएगा, उसके बाद तमाम का तमाम स्ट्रक्चर वही इंटरोगेटिव वाला रहेगा। सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट नाउन, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यस, सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर ऐड होगा, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। पहले हम डिड के फौरन बाद नॉट लगाते हैं। अब हमने डिड बाहर निकाल लिया, WH फैमिली भी बाहर आ गई हमारी, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम वहां क्यों गए, तुमने ये काम क्यों किया, तुम हमारे घर कब आए, तुम्हें मेरी वीडियो कैसी लगी, क्या तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और कब किया। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस जिसका डिटेल में आंसर देना पड़े
वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, सो यह थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में देखिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।